एकादशोपनिषद कठोपनिषद का वह प्रसंग, नचिकेता को 3 वर मिले। तीसरे वर में मरने के अनंतर आत्मा का क्या होता है, इसका वर्णन चल रहा है और मृत्यु, यम, काल स्वयं वर्णन कर रहा है। इस जीवन में जो जन्म और मृत्यु के बीच का समय है, हे नचिकेता, उसमें मानव स्वयं निर्धारित कर लेता है कि मेरी आत्मा का क्या होगा। मैं नहीं कुछ करता। 2 मार्ग सबको प्राप्त होते हैं। 2 मार्ग, उसमें एक तो मनोमुखी है, उसको प्रिय मार्ग है, और एक गुरुमुखी है, गुरुमुख के वाक्यों पर चलने वाला है, वह श्रेष्ठ मार्ग है। ये दोनों मार्ग प्रत्येक मानव को अवश्य प्राप्त होते हैं। वह जो समय है तेरे हाथ में है, उसमें अपना 100% देना अथवा मनोवृत्तियों के कारण अपने आप को भ्रम में डाले हुआ, अपने आप को धीर समझने वाला, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला, वह अपने आप को अवनति की ओर लिए चलता है। काल कह रहा है, श्रेय तथा प्रिय दोनों मार्ग को विवेकी मनुष्य ही जानता है। सभी नहीं जानते। मनोमुखी तो जान ही नहीं सकता। जो समर्पित होगा अपने गुरु के सम्मुख, विनीत होगा, पूर्ण निष्ठावान होगा, वह श्रेष्ठ मार्ग क्या है उसको जानकर उसके अनुसार कर्म कलाप करके अपने आप को उस ब्रह्म हृदय में, ब्रह्म धाम में पहुंचा देवेगा। बुद्धिमान कल्याण के मार्ग पर चलता है और मंद मनुष्य प्रिय मार्ग, जो उसे प्रिय लगता है, अपनी मनोस्थिति वह उसे प्यारी है, उसको जो हमारे शास्त्र कहते हैं सम रहना, ब्रह्मी स्थिति में रहना, अनुकूलता और प्रतिकूलता, इस दोनों में उसके वशीभूत ना हो जाना, ये तो हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुदेव कहते हैं। यह तो भाता नहीं। क्या करना? जो मेरा मन करता है, प्रिय मार्ग, वैसा करना। वह मंद मनुष्य है, मंदमती है, उसको वह अवलंबन करता है। मंद मनुष्य वह है जो योगक्षेम को ही जीवन उद्देश्य माने। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। मुझे ये प्राप्त हो जावे, मेरी इच्छा है ऐसा हो जावे, ऐसा नहीं होता, दुखी हो जाता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, जो उसे प्राप्त नहीं वह प्राप्त करना चाहता है कैसे भी। और प्राप्त की रक्षा करने का नाम क्षेम है। केवल उसको बचाए रखने के लिए जो प्रयत्नशील होता है, अपनी आजीविका, अपना सम्मान, अपनी गद्दी और अपना रुतबा, उसको बचाए रखने में और संभालने के उसी बखेड़े में पड़ा रहता है।
मंदमती है। हे नचिकेता, उस तूने प्यारे और अप्यारे, प्यारे व प्यारे रूप वाले मनोरथों को चिंतन करके छोड़ दिया है। तूने जो मार्ग प्यारा और जिसका स्वरूप प्यारा है वह तूने छोड़ दिया है। तू इस धनमय संकाल में नहीं फंसा जिसमें कि अनेक मनुष्य डूब जाते हैं, बंध जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे से अत्यंत पृथक हैं। ये दोनों मार्ग अत्यंत पृथक हैं, प्रिय और श्रेष्ठ मार्ग। भिन्न मार्ग को ले जाने वाले हैं जो अविद्या तथा विद्या के नाम से जाने गए हैं। प्रिय मार्ग अविद्या का मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग विद्या का मार्ग। हे नचिकेता, मैं तुझे विद्या अभिलाषी मानता हूं, क्योंकि बहुत सी कामनाएं तुझे नहीं लुभा सकी। तू प्रलोभन पाश में नहीं फंसा। यहां अविद्या से प्रेम मार्ग जानना चाहिए और विद्या से श्रेय मार्ग। अविद्या में ग्रस्त रहने वाले अपने को धीर, क्या अपने आप को प्रस्तुत करते हैं? जो अविद्या में रह रहे हैं, मैं तो बहुत शांत हूं, मुझे कोई अंतर नहीं। वह अपने आप को धीर तथा पंडित, पंडित से तात्पर्य विद्वान, कौन मेरे जैसा है, गुणवान। अविद्या में ग्रस्त रहने वाले अपने को धीर तथा पंडित मानने वाले मूढ़जन जैसे अंधे से अंधे ले जाएं। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को कहां लेके जाएगा? उसे स्वयं ही नहीं दिखाई देता, वह दूसरों को क्या दिखाएगा? कौन से मार्ग पर ले जाएगा? इस प्रकार भटकते चक्कर लगाते फिरते हैं इसी लोक में, इसी मृत लोक। बार बार चक्र, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। जो प्रमादी, प्रमादी कौन है? विषय विलास में आसक्त है, धन के मोह से मूढ़ है, अर्थात धन कामना में आत्मा को भी भुला बैठा है। धन कामना में आत्मा को भी भुला बैठा है, नहीं जानता आत्मा क्या है। उसकी आत्मा की गति कैसी हो जाएगी? वह तो इसी चक्कर में जन्म और मृत्यु में पड़ा रहेगा। ऐसे मूर्ख को परलोक मुक्ति नहीं भासती, नहीं दिखाई देती, नहीं सूझती। मुक्ति क्या है उसे नहीं भासती। उसके मन में भाव ही नहीं आते कि मैं जानूं। वह तो मदहोश है, अपनी प्रतिष्ठा, अपना धन दौलत, अपने गुणों में। उसको अपनी मुक्ति नहीं जान पड़ती। यह उसका स्वभाव उसको बार बार जन्म और मृत्यु के इस काल में घुमाता रहेगा। यही लोक है। यह थ्योरी उन लोगों की, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और ऐश करो, यही लोक है, परलोक नहीं है। ऐसा मानने वाला बार बार मेरे वश में कौन कह रहा है? काल, मृत्यु कह रही है। यह मृत्यु का संलाप हो रहा है। यह संवाद है नचिकेता और मृत्यु, यम, काल,
वैवस्वत, ऐसा मानने वाला बार बार मेरे वश में पड़ता है। आत्मविश्वासहीन जन, अरम याद कीजिएगा, नचिकेता ने तीसरे वर में क्या वरा, एक तो कहते हैं आत्मा है और एक कहता है आत्मा नहीं है। हे मृत्यु, मुझे ये बताओ, क्या आत्मा है? अगर है तो मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? अब वैवस्वत वह वर्णन कर रहा है कि आत्मा है। आत्मविश्वासहीन जन, जिन्हें यह विश्वास नहीं है कि आत्मा है, आत्मविश्वासहीन, आत्मा का विश्वास ना करने वाला, उससे हीन रहने वाला जन काल चक्कर में ही पड़ा रहता है। क्योंकि जब वह यह मानता ही नहीं कोई आत्मा है, क्या कहता है? जो जिस प्रकार श्री रामायण में महाराज दशरथ के सेक्रेटरी इसी लोक का वर्णन किया कि यही लोक है और दूसरा लोक कहाँ है। रघुनाथ जी ने उसे तुरंत उसकी इस गाथा को काट दिया। आप बुद्धिमान अगर ना होते तो मेरे पिता आपको अपना स्कत्र ना चयन करते। ये आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं आपको केवल वापस ले जाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। आत्मा है, अवश्यमेव है। महाराज दशरथ के शरीर में रहते हुए मैंने वचन दिया, शरीर छूटा है, आत्मा तो मेरा आज भी वैसा ही निरीक्षण कर रहा है। आत्मविश्वासहीन जन काल चक्कर में ही पड़ा रहता है। वह आत्मा है जिसका सुनना भी बहुत मनुष्यों को नहीं मिलता। आप अपने आसपास मिलने जुलने वाले सगे संबंधी दोस्त मित्रों में देख सकते हैं, वह अपने सभी कर्म सुकृत कर लेवेंगे, नाम जाप भी कर लेवेंगे, दान पुण्य सेवा पर हित परोपकार भी कर लेवेंगे, व्यवहारिक जीवन भी उनका बहुत सुंदर होगा। परंतु इस ज्ञान को उपार्जन करने के लिए गुरु महाराज की शरण में नहीं उपस्थित होंगे। सत्संग, सत की संगति, उसको वह नहीं ग्रहण करेंगे। क्या कहेंगे? मुझे तो अपने काम धंधे कर लें, बस इसी में मुझे मेरा राम मिल गया। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर से नहीं छूटते। उत्तम जन्म ले लेंगे, परंतु रोग रहत, कष्ट रहत, दुख रहत वह जीवन मिलना नितांत असंभव है, असंभव है। इस लोक में तो किसी के लिए भी संभव नहीं। गीता प्रमाण है, कोई कैसा भी क्यों ना होवे। वह आत्मा है जिसका सुनना भी बहुत मनुष्यों को नहीं मिलता। बहुत लोग सुनते हुए भी जिसको आत्मा को नहीं जानते। ऐसे आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही है। बहुतों को यह मार्ग इस ओर भाव ही नहीं होता। सत्संग, सभी सत्संग चलते हैं, सब में आत्मा और परमात्मा का निरूपण नहीं होता। यह केवल श्री स्वामी जी महाराज का यह क्षेत्र है जो परमेश्वर कृपा से प्राप्त है। अन्यथा गाथाएं
कहानियां बहुत सी होती है सत्संगों में भी, परंतु आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण, आत्मा की गति और आत्मा का वह निरूपण हर स्थान पर नहीं होता। इसलिए सभी सत्संगियों को भी यह ज्ञान सुनने का सौभाग्य नहीं बनता। ऐसे आत्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही है। इसको प्राप्त करने वाला कुशल पुरुष, कुशल, जिसके ऊपर परम पिता परमात्मा की अपनी अपार दृष्टि अवतरित हो गई है, जो अधिकारी हो गया है। कुशलता, कुशल, अपने आप को उन्नत करने में जो प्रयत्नशील है, केवल प्रयत्न कर रहा है, वही कुशल है। जो इस मार्ग को जानने के लिए उत्सुक है, उसकी कुशलता है कि कौन सा कार्य उसे करना है, कार्य की कुशलता। इसको प्राप्त करने वाला कुशल पुरुष है। कुशल ज्ञानी, गुरु द्वारा सुशिक्षित, इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। इस आत्मा का वर्णन करने वाला भी कोई विरला ही होता है। कौन कह रहा है? काल कह रहा है, मृत्यु कह रही है, स्वयं भगवान का यह रूप कह रहा है कि जिस श्रोता का यह सौभाग्य होगा, उसे ही इस आत्मा की चर्चा को सुनने का वह स्वअवसर प्राप्त मैं करवा देता हूं। इसको प्राप्त करने वाला कुशल पुरुष वास्तव में वही कुशल पुरुष है। कुशल ज्ञानी, गुरु द्वारा सुशिक्षित, इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। आश्चर्य रूप, साधारण नहीं है। ना इस ज्ञान को जानने वाला, ना इस ज्ञान को वर्णन करने वाला। हे गुरुदेव, हे महाराज, ये आज की प्रार्थना सभा का ये ज्ञान, ये जाप, ये भजन कीर्तन, ये सब आपकी चरण शरण में अर्पित है। जिस प्रकार माता कौशल्या माँ ने जो जप तप शुभ कर्म किए हैं, दक्षिणा दान जो मैंने दिए हैं, यज्ञ होम जो बहुत रचाए, उनके फल जो वेद बताए, उनसे हो तब यह शुभकारी, फूले तब मंगल फुलवारी। जैसे माँ कौशल्या ने अपने जाप का, पाठ का, तप का, दान का सारा अनुष्ठान अपने पुत्र के लिए कर दिया, श्री रामचंद्र जी महाराज के लिए कर दिया। हमारा ये अनुष्ठान, हमारा जाप, हमारा पाठ और आपके ये गुणगान आपके श्री चरणों में अर्पित हैं। जो रोगी हैं, जो दुखी हैं, जो कष्ट में हैं, जो अस्वस्थ हैं, इनका सारा पुण्य फल इन सभी को प्राप्त हो जावे। आपकी कृपा हो, सभी स्वस्थ हों, रोग मुक्त हों, आपके नाम का जाप करें, आपके गुणगान करें और आपकी कृपा को प्राप्त करें। हे भगवान, ये प्रार्थना सभा आपको समर्पित, आपके श्री चरणों में प्रार्थना, कृपा हो, दया हो, मेहर हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। गीता का सिद्धांत समय उचित कर्तव्य का पालन, उसी गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए कम लोगों को आने के लिए प्रार्थना की हुई है। कल बुधवार है, बुधवार का प्रातःकाल का सत्संग उसी प्रकार 7 से 8, परंतु जो पाबंदियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्रातः 8 बजे से लेके 11 बजे तक अखंड जाप होगा, जो साप्ताहिक जाप हुआ करता है, और 11 बजे इस अखंड जाप का समापन हो जाएगा। यही तो भगवान ने कहा है, समय उचित कर्तव्य का पालन। हमें अपने कर्तव्य का पालन समय के अनुसार अवश्य करते ही रहना है, प्रत्येक क्षेत्र में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्ति